ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे श्री बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 28/3/2024 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। बाबा कहते, बच्चे, इस युग को तुम भूलो मत। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी? बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। बाबा कहते, बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो देवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाबा कहता, अगर भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देते। वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, मामेकम याद करो, योगी बनो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, तो बाबा कहता, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप तुरंत सच्चा है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। बाबा सच्चा है तो बाबा कहते, तुम्हारा योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। बाबा कहता, दुनिया में योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उनों का सन्यास अलग है, तुम्हारा सन्यासी अलग है। दुनिया का बाबा कहते सन्यास है घर बार छोड़ के जंगल में चले जाना, कफनी पहन लेना। और तुम्हारा सन्यास है घर गृहस्थी में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाना, बुराइयों का त्याग करना, है ना। वैराग्य माना बुराइयों का त्याग। तो बाबा कहते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। और किसको यह योग का पता ही नहीं है कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, बाबा कहते किसको पता नहीं है कि हम पावन योगी हैं या हम भोगी हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। बाप तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ। श्री बाबा जानते हैं कि मैं क्या हूँ, बेहद आत्माओं का पिता हूँ। और तुम यह समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं, वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी और तुम हो योगी। दुनिया के बाबा कहता मनुष्य मात्र हैं भोगी और तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। ये भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ये तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं। बाबा कहता दुनिया के मनुष्य मात्र तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है।
इसीलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई कि तुम जानते हो ऊंच और पवित्र कौन थे? लक्ष्मी और नारायण। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है। बाबा ने समझाया, बच्चे जानते हो 5000 वर्ष के बाद दुनिया कैसी होती है? पुरानी। फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हमें है संगम युग की ब्राह्मण कुल के। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। बाबा कह रहे बच्चे समझ गए हैं कि अशरीरी और शरीरधारी दोनों का मिलन होता है, माना आत्मा और परमात्मा। उनको तुम कहते हो बाबा, ये वंडरफुल पार्ट है। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति, कोई किस रीति। बाबा कहते हैं रथ को श्रृंगारते हैं। ये भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवानवाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ। बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही कि सब राज में फिर बच्चों को समझाता हूँ और कोई समझ भी न सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की बातों को तुम बच्चे कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे कि अब हम दुनिया के लिए बदल रहे हैं। अगर युग याद है कि पुरुषोत्तम संगम युग है तो बाबा कहते हैं कि हम दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत। ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। अगर हम संगम युग को भूल जाते हैं तो बाबा कहता बच्चे सारा ज्ञान ही भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। बाबा कहते जानते हो बच्चे सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्कर को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। देवी देवता धर्म शिव बाबा के सिवाय कोई भी मनुष्य मात्र स्थापन कर न सके। ये धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं। बाबा कहता बच्चे जानते हो सतयुग में क्या नहीं, रावण का राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। तो राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। बाबा कह रहा जानते हो। तो राम राज्य कैसे स्थापन होता है ये तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही।
रचयिता बाप बैठ करके और तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता बीज रूप, बीज को कहा जाता है वृक्षपति। सारे संसार रूपी वृक्ष का बीज रूप परमात्मा एक है, इसलिए उसको कहते हैं वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़, ये है चैतन्य सत्य चित आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। बाबा कहते हैं उनसे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। झाड़ तो छोटा बनाते हैं, मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। बाबा कहता जानते हो कि मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचे ते ऊंच बाप समझाते हैं। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। शिव बाबा ने, बाबा कहता कि तुम्हें हद की बुद्धि बदल क्या दी है, बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, जानते हो कि अभी सारी दुनिया ही पतित है। सारी सृष्टि ही हिंसक है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामना 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। बाबा कहता जानते हो सतयुग में अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक दो को बहुत जमीन होती है। सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही रामराज्य कहा जाता है। बाबा समझा रहे, जानते हो राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता। पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब्स निकलती हैं। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, थुर से टालियां छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो बाबा कहते इस झाड़ का थुर ही नहीं है और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बाबा कहता जानते हो बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं है। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, थुर तो यही है ना। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहता मैं 3 धर्म स्थापन करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। ये सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल है। बाबा कहता जानते हो तुम्हारा छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ है ना। अरविंद आश्रम कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। कोई संस्था होगी, बाबा कहते हैं जिसका बाबा नाम लेते हैं कि उनके आश्रम बड़ा वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि वहां विकार के लिए मना नहीं। यहाँ तो बाप कहते काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह न सके। बाबा कहता कोई मनुष्य मात्र कह न सके कि विकारों पर तुम्हें विजय पानी है। नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य,
तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं बेकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विचारों को बाबा कहते हैं उन विचारों का भी दोष नहीं। गीता पाठी कहते भी हैं भगवान वाच काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं। बाबा कहता बच्चे काम जीते जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं है। वह जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जूतियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ, फिर जब ये अक्षर कहें तो पूछो कि इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो ये देवताएं थे, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। ये भी तुम कह सकते हो कि तुम ही जानते हो कि अब रामराज्य स्थापन हो रहा है। बाबा कहता तुम जानते हो कि बाबा रामराज्य स्थापन कर रहे हैं। महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की तो बात ही नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए स्वामी जी, आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। बाबा कहते हैं कि जिन्होंने ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं ने कहा है तो उनसे बड़े प्यार से पूछना चाहिए कि पवित्र कैसे बनेंगे। तो अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रोंग बातें सुनने पर ही हिरे हुए हैं। बाबा कहते आज कलयुगी मनुष्यों के कान तो तेरी मेरी इधर की उधर की निंदा चुगली गलत बातें सुनने पर ही लगे हुए हैं। तुमको तो अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती, राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हियर नो इविल, मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं। ऐसे ऐसे समझाना, बाबा कहते हैं समझाना चाहिए। बोलो कि तुम्हारे पास ये लक्ष्मी नारायण है, उसमें यह समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। बाबा समझाते बच्चे काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। बाबा कहता बच्चे क्या करो, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले ये भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था, अब है ही दुखों से भरपूर है। बाबा कहते सतयुग में सुख शांति पवित्रता से भरपूर था और आज इस कलयुग में है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं हे दुखहर्ता शुकर्ता, तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अल्प समझाना है, अल्प को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब ये निश्चय बैठे तब आगे बढ़े कि बेहद का बाप हमें बेहद का वर्षा देते हैं। ये बात बाबा कहते समझे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है पतित जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं जीवन मुक्त हैं सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहते हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा कहते एक जन्म आत्म अभिमानी बनेंगे तो 21 जन्म का फल मिलेगा। इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, ये भी समझते हैं बाप की हमारी
सवारी हमारे सिर पर है, बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं शिव बाबा से कि मैं बहुत महिमा करता हूँ, बाबा आप कितने मीठे हो। हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। बाबा कह रहे बच्चे जानते हो, ब्रह्मा बाबा कह रहे कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, आज बाबा ने बहुत सारा ज्ञान दिया है। जिसकी पूजा करते थे उनको ये थोड़ा ही मालूम था कि हम ये बनेंगे। अब तो वंडर लगता है, योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी ये बच्चे हैं, यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। ये भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए हो इसीलिए कितना समझाता हूँ, बच्चे बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो। बाबा कहते खान पान की संभाल करो, बाबा को याद करो, देवी गुण धारण करो। और बाबा कहता बच्चे खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है। कुछ समय भूलें तो होती रहती हैं। बाबा कहते हैं थोड़े बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो। बच्चे भूले करते रहते हैं तो बाबा प्यार से समझाते हैं कि बच्चे किसको दुख न दो, भूल करते हो गोया दुख देते हो। बाबा कहता बच्चे अगर भूल करते हो, माना किसी न किसी को दुख देते हो, बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं। बाबा कभी किसी बच्चे को दुख नहीं देते हैं, बाप कभी भी दुख नहीं देते, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। बाबा कह रहा है मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सर पे जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है और विक्रम विनाश होंगे, मीठा बन जाएंगे। देवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म ही नहीं है। मधुबन में बाबा कहते हैं अपवित्र के आने का हुक्म ही नहीं है। कभी कभी आने देते हैं, वो भी अभी जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे यह है टावर ऑफ प्योरिटी, है ना, पवित्रता का टावर, पैलेंस है। टावर ऑफ साइलेंस, ऊंचे ते ऊंच है ना। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे अपने को आत्मा समझ, तुम्हें बाप की याद में। यह है हाईएस्ट पावर। वहाँ बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो न सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहाँ भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। बाबा कहते हैं इस योग बल से तुम्हारे में सारा किचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता है, याद से किचड़ा भस्म होता है। बाबा कहते हैं पढ़ाई से किचड़ा भस्म नहीं होगा, है किचड़ा भस्म होगा याद से। फुर्सत होती है याद करने की, करते हैं बाबा को याद, कितना याद करते हैं, इतना याद करते हैं किचड़ा भस्म हो जाए कि मियाँ मिट्टू हैं। तो बाबा कहते हैं कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो। बाबा रोज शिक्षा देते हैं। अब बाबा कह रहे बच्चे कल मैंने तुम्हें शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो कि याद से विक्रम विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है।
5,000 वर्ष की बात है वो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं कि झूठ क्या है और सच क्या है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बाबा आकर बताते हैं बच्चे झूठ क्या है और सच क्या है। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है। ये तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर रहना चाहिए। बाबा कह रहे एक तो बाप को याद करना चाहिए और दूसरा पवित्र जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा पहली पॉइंट है पवित्र बनने में महावीर बनना है। बाबा कहता बच्चे पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। बाबा कहता बच्चे अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है और तुम्हें अशांति नहीं फैलानी है। बनो और दूसरों को भी बनाओ। आज का वरदान है आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। सब जने बोलेंगे आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति माना आत्मा और शरीर है, दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। जब हम आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे ज्ञान से, योग से, गुणों से, शक्तियों से, है ना, तो बाबा कहते हैं शरीर भी तुम्हारा स्वस्थ बनेगा, शक्तिशाली। केवल हम शरीर पे ध्यान देंगे तो आत्मा कमजोर हो जाएगी और आत्मा कमजोर हो जाएगी तो शरीर कमजोर ऑटोमेटिक हो जाएगा, शरीर कभी हष्ट-पुष्ट नहीं होगा। तो उनके मुख से चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के पहले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। हाय राम क्या करूं, ऐसी हूं वैसी हूं। बाबा कहते कर्म भोग के बजाय कर्म योग का वर्णन करेंगे कि हम योग कैसे करें, स्थिति अपनी कैसे बनाएं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन है दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो आज प्यारे बाबा ने मुरली की हेडलाइन में सुनाया मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है।
इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है, इस युग को तुम भूलो मत। बाबा कहता बच्चे तुम इस युग को भूलो मत। आज बाबा ने प्रश्न किया, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वो कौन सी है? हम लोग कहते हैं ना हम तो छोटे हैं, अभी छोटे हैं, तो बाबा ने इसको खत्म कर दिया, खंडन कर दिया, कोई छोटा नहीं है। बाबा ने कहा छोटे बड़े सभी बच्चों को बाप आप समान बनाने की प्यार से शिक्षा देते हैं, वो कौन सी? तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे भूले मत करो। भूलें करते रहते हैं ना, बाबा कहता बच्चे भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, तो देवी गुण धारण करो, किसी को भी दुख मत दो। भूलें करते हैं तो दुख देते हैं। यदि हम भूलें करते हैं तो क्या करते हैं? कहते हैं ना भूल गई, याद नहीं रही। तो भूलें करते हैं माना हम बड़ों को दुख देते हैं, उनको कष्ट होता है हमारी भूलों से। तो भूलें करते हैं तो दुख देते हैं, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे माँ में कम याद करो, योगी बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। हैं बाबा कहता बच्चे योगी बनो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। आज का विचार है 28 मार्च, दूसरों को गुणों के आधार पर आगे रखना भी अपने को आगे बढ़ाना है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, दूसरों को गुणों के आधार पर आगे रखना भी अपने को आगे